हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे भारत के जो ऐतिहासिक युद्ध है या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, जो हमारा आज का पहला युद्ध है वो कौन सा है? वितस्तता युद्ध। ठीक है, इसे हम हाइडेस्पीज युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो वितस्तता युद्ध है वो 326 ईस्वी पूर्व सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ था। झेलम नदी के तट पे हुआ था, इसलिए इसे झेलम का युद्ध के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और इस युद्ध में सिकंदर विजयी रहा था। जो सिकंदर था वो क्या विजयी रहा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस युद्ध। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य एवं सेल्यूकस के बीच जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम देखेंगे। ठीक है, यह जो युद्ध हुआ था यह 305 ईस्वी में पूर्व हुआ था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वो मौर्य वंश का संस्थापक एवं सेल्यूकस निकेटर के बीच 305 ईस्वी पूर्व यह युद्ध हुआ था, जिसमें क्या चंद्रगुप्त मौर्य विजयी रहा था। ठीक है, जो सेल्यूकस ने इस युद्ध में क्या चंद्रगुप्त से संधि कर, जिसके अनुसार वह क्या काबुल, हेरात तथा मकरान, काबुल, कंधार, हेरात तथा मकरान चंद्रगुप्त मौर्य को दिया गया। ठीक है, जो सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री का भी विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। ठीक है, अब देखिए अगला युद्ध है, हम लोग देखेंगे। तो अगला कौन सा है? हर्ष पुलकेशिन युद्ध द्वितीय। ठीक है, जो पुलकेशिन द्वितीय था और हर्ष के बीच में जो युद्ध हुआ था उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखिए जो यह युद्ध था ये 630 ईस्वी से 634 ईस्वी में पुष्यभूति वंश के हर्षवर्धन तथा चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें हर्षवर्धन क्या पराजित हो गया। इस युद्ध की जानकारी पुलकेशिन के जो पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख है, एहोल अभिलेख, उससे हमें क्या इस युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, अब देखिए 4 नंबर है तराइन का युद्ध। कौन सा? तराइन का युद्ध। तो जो तराइन का युद्ध है वो कब हुआ था? तो 1191 ईस्वी में। जो तराइन का युद्ध है वो 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट युद्ध, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान एवं मोहम्मद गौरी के बीच दोबारा हुआ, जिसमें क्या मोहम्मद गौरी विजयी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं चंदावर का युद्ध। तो जो चंदावर का युद्ध था वो 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी, चंदावर का युद्ध जो था 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी एवं कनौज के राजा जयचंद के बीच हुआ था, जिसमें क्या मोहम्मद गौरी यानी कि गौरी पुनः विजयी हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध। तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध था यह युद्ध बाबर एवं इब्राहिम लोदी में 12 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में बाबर क्या विजयी होता है और इसी के साथ जो इस युद्ध के साथ ही जब बाबर विजयी होता है तो क्या मुगल साम्राज्य की क्या नींव पड़ती है यहाँ भारत में। ठीक है, और बाबर द्वारा इस युद्ध में पहली बार तोपखाना का प्रयोग इसी युद्ध में किया गया, पानीपत के प्रथम युद्ध में, एवं तुगलमा नीति का प्रयोग किया गया। तुगलमा नीति एवं तोपखाना का प्रयोग किस युद्ध में? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग खानवा का युद्ध। कौन सा? खानवा का युद्ध। तो देखिए जो खानवा का युद्ध है वो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। किसके बीच? बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था। ठीक है, और यह 16 मार्च
1527 ईस्वी को हुआ था, इसमें जिसमें क्या बाबर विजयी रहता है। देखिए बाबर के द्वारा जो युद्ध लड़े गए हैं, 4 युद्ध इम्पोर्टेंट है, उसका देखिए एक ट्रिक है, क्या है, पी खा कर चल घरे। पी खाकर, पी मतलब क्या, पानीपत का युद्ध, खाकर मतलब खानवा का युद्ध। कब से, देखिए 26 में, 27 में, फिर आगे देखते हैं हम क्या बोले, पी खाकर चल घरे, ठीक है। तो पी से पानीपत का, ठीक है, खाकर मतलब खानवा का युद्ध 1527 में, और चल घरे मतलब क्या, अब देखेंगे चंदेरी का युद्ध। देखिए चंदेरी का युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी को बाबर एवं मेदिनी राय के बीच हुआ था। इसमें भी क्या बाबर विजयी रहता है, ठीक है। तो पी खाकर चल घरे, यानी कि च तक हो गया चंदेरी का युद्ध, ठीक है। अब लास्ट देखते हैं घरे मतलब घाघरा का युद्ध, ठीक है। घाघरा का युद्ध देखते हैं। देखिए जो घाघरा का युद्ध था वो कब हुआ था, तो यह बाबर तथा अफगानों के बीच 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ। इसमें भी क्या बाबर विजयी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं चौसा का युद्ध। देखिए जो चौसा का युद्ध था ये शेरशाह सूरी एवं जो मुगल वंश का शासक हुमायूं था उसके बीच हुआ था। कब हुआ था, 1539 ईस्वी में। चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में होता है हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच। इसमें क्या शेरशाह सूरी विजयी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बिलगरामी का युद्ध। बिलगरामी के युद्ध को ही क्या कनौज के युद्ध के नाम से हम जानते हैं, बिलगरामी या कनौज के युद्ध, ठीक है। हुमायूं एवं शेरशाह सूरी के बीच 1540 ईस्वी में कौन, बिलगरामी या कनौज का युद्ध हुआ, जिसमें फिर से शेरशाह सूरी विजयी हुआ और जो ये हुमायूं है ये पराजित होकर हुमायूं सिंध चला गया। कहाँ, सिंध चला गया, सिंध चला गया, ठीक है। तथा शेरशाह सूरी ने दिल्ली एवं आगरा में कब्जा कर लिया। जो शेरशाह सूरी था ये बिलगरामी या कनौज के युद्ध से ही दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लेता है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट युद्ध देखते हैं सरहिंद का युद्ध। कौन सा, सरहिंद का युद्ध। देखिए सरहिंद के युद्ध के द्वारा ही क्या फिर से जो ये हुमायूं ने क्या अपना दिल्ली पर अधिकार जमा लेता है। देखिए सरहिंद का युद्ध 1555 ईस्वी में हुआ था और हुमायूं सरहिंद के युद्ध में क्या सूरी वंशजों के हराकर, जो सूरी वंश थे, शेरशाह सूरी का जो वंशज थे उनको हराकर पुनः दिल्ली पर अधिकार कर लिया, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो जो पानीपत का द्वितीय युद्ध था यह 5 नवंबर 1556 ईस्वी में किसके किसके बीच, तो अकबर एवं हेमू के बीच हुआ था। इस युद्ध में क्या अकबर की सेना ने हेमू को पराजित कर दिया। जो अकबर की सेना थी, पानीपत के जो द्वितीय युद्ध हुआ था उसमें क्या हेमू की सेना को पराजित कर देती है। हाँ वही बात करें अगर पानीपत के प्रथम युद्ध का तो कब हुआ था, तो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं तालीकोटा का युद्ध। देखिए जो तालीकोटा का युद्ध था वो 1556 ईस्वी में 1565 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध को राक्षसी तांगड़ी का युद्ध या बनिहाट्टी का युद्ध के नाम से जानते हैं, ठीक है। और यह युद्ध क्या विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के राज्यों के बीच हुआ था। कौन, विजयनगर साम्राज्य एवं दक्षिण के जो राज्यों थे उनके बीच हुआ था। और इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, तो विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। इसके परिणाम स्वरूप देखें हम तो विजयनगर साम्राज्य का क्या होता है, पतन हो जाता है इस युद्ध के द्वारा ही, ठीक है। अगर अब नेक्स्ट देखें तो हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में, ठीक है। और किन के बीच, तो महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, ठीक है। और इस युद्ध में जो मुगल सेना का नेतृत्व करता थे कौन थे, तो मान सिंह एवं अस्फका कर रहे थे, ठीक है। आसफ खां, कौन, आसफ खां थे। मान सिंह एवं आसफ खां इस युद्ध का नेतृत्व किए थे और अकबर की सेना इस युद्ध में विजयी रहती है, ठीक है। अकबर की जो सेना है इस युद्ध में विजयी रहती है। हल्दी घाटी के युद्ध में 1576 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं असीरगढ़ का युद्ध।
जो असीरगढ़ का युद्ध हुआ था ये भी क्या, यह देखें तो अकबर का अंतिम अभियान था। असीरगढ़ का युद्ध क्या था, अकबर का अंतिम अभियान था, जिसमें अकबर ने 1601 ईस्वी में, जो असीरगढ़ का युद्ध हुआ था 1601 ईस्वी में हुआ था, जो जिसमें अकबर ने दक्षिण भारत के मिरन बहादुर से युद्ध किया था। मिरन बहादुर से युद्ध किया था अकबर, मिरन बहादुर से युद्ध करता है। असीरगढ़ का युद्ध 1601 ईस्वी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट युद्ध है क्या, पलासी का युद्ध। तो देखिए जो पलासी का युद्ध है वो कब होता है, यह युद्ध अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब, अंग्रेजों एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच 1757 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करे थे, कौन, लॉर्ड क्लाइव, क्लाइव कर रहे थे। अंग्रेजों का नेतृत्व कौन करे थे, तो क्लाइव कर रहे थे। ठीक है, और जो क्लाइव तथा बंगाल की सेना, नवाब की सेना, ठीक है, नवाब की सेना का नेतृत्व मीर जाफर कर रहा था। ठीक है, क्लाइव जो था वो क्या, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था, जबकि नवाब की जो सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, मीर जाफर कर रहा था। अब मीर जाफर ने अप्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों का साथ दिया, जिससे नवाब की हार हो गई। जो सिराजुद्दौला था उसका हार होने का कारण मीर जाफर ही था, जो क्या उससे धोखे के साथ उसका न साथ देकर के अंग्रेजों के साथ दिया, और इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है, पानीपत का तृतीय युद्ध हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कौन, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो जो पानीपत का तृतीय युद्ध था, यह युद्ध 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। 1761 ईस्वी में मराठों एवं अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। इस युद्ध में मराठों का नेतृत्व सादा शिवभाऊ जी ने किया था, और मराठों के इस युद्ध में हार हो गई। ठीक है, जो पानीपत का तृतीय युद्ध में मराठों की हार होती है, और इसमें क्या, यह युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बक्सर का युद्ध। तो जो बक्सर का युद्ध था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व कैप्टन मुनरो एवं दूसरी ओर अवध के नवाब शुजाउद्दौला, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय एवं मीर कासिम की संयुक्त सेना ने अंग्रेजों से क्या, मोर्चा लिया। ठीक है, अंग्रेजों ने इस युद्ध में क्या, जीत हासिल की, अंग्रेजों की जीत हुई। इसके बाद जो अवध के नवाब तथा मुगल बादशाह अंग्रेजों पर क्या हो गए, आश्रित हो गए। बक्सर का युद्ध एक ऐसा युद्ध था जो हम देखें तो भारत पे कौन शासन करेगा, यह बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाई। ठीक है, देखिए देखें हम लोग तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 ईस्वी में, उसके बाद पूर्ण रूप से अंग्रेजों ने क्या अपना, इसके बाद 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आता है उसके द्वारा क्या हम लोग के देश पे जो शासन करने के लिए एक संविधान, जो आज हम लोग का संविधान है, 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है वो क्या एक लिखित रूप से, और किसका, कंपनी का, और वहाँ जो ब्रिटिश के संसद थी उसके द्वारा लिखित रूप से पहला, देखिए तो एक तरह से संविधान की शुरुआत वहाँ से मानी जाती है। ठीक है, अगर देखें हम लोग नेक्स्ट तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। नेक्स्ट है हम लोग का प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। तो जो यह युद्ध था अंग्रेज एवं मैसूर के शासक हैदर अली के बीच हुआ था। ठीक है, कब, तो 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ था। इस युद्ध में हैदर अली विजयी हुआ एवं अंग्रेजों ने हैदर अली के साथ मद्रास की संधि की। कहाँ की, मद्रास की संधि। ठीक है, 4 युद्ध हुआ था जो मैसूर और देखे अंग्रेजों के बीच, तो 4 युद्ध हुआ था। ठीक है, तो ये पहला युद्ध में क्या हैदर अली की विजयी होती है, और दूसरा युद्ध हम लोग देखेंगे तो उसमें हैदर अली क्या मारा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। तो नेक्स्ट युद्ध हो गया द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध है वो कब, 1780 से 84 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा मद्रास की संधि का पालन नहीं करने के फलस्वरूप यह युद्ध हुआ था। ठीक है, जो अंग्रेज लोग थे जो मद्रास की संधि किए थे, उस जो भी उसमें
शर्त रखा गया था उसका पालन वो लोग नहीं किए, तो इसके परिणाम स्वरूप जो द्वितीय आंग्ल मैसूर है युद्ध है वो हुआ। ठीक है, और हैदर अली 1782 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसका पुत्र टीपू सुल्तान, जो हैदर अली का पुत्र रहता है टीपू सुल्तान, वो क्या इस युद्ध का कमान संभाले। ठीक है, अंत में टीपू सुल्तान ने 1784 ईस्वी में अंग्रेजों से मंगलौर की संधि कर ली और इस युद्ध की समाप्ति हो गई। मंगलौर की संधि के साथ इस युद्ध की समाप्ति हुई। ठीक है, अगर तृतीय युद्ध के हम लोग देखें, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, तो जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध थे, यह युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी में टीपू सुल्तान एवं अंग्रेजों के बीच हुआ। ठीक है, जिसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कॉर्नवालिस ने किया था। यह युद्ध 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम या पत्तनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम या पट्टनम के संधि के साथ समाप्त हुआ। ठीक है, और आज का अंतिम युद्ध देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या जो भी युद्ध बच जा रहे हैं उसको देखेंगे। ठीक है, तो चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध देखिए, इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है और जो अंग्रेज का नेतृत्व लॉर्ड वेलेस्ली कर रहा था, उसने टीपू सुल्तान पर अंग्रेजों के षड्यंत्र का आरोप लगाकर 1799 ईस्वी में आक्रमण कर दिया और इस युद्ध में टीपू सुल्तान मारा जाता है। और जो मैसूर है, जो हैदर अली का मैसूर था, उसका क्या यहाँ अंत होता है। ठीक है, तो इसी के साथ दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द लेकर आऊँगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।